हेलो स्टूडेंट्स। आज लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे सेट्स के बारे में कि सेट्स है क्या और सेट्स के क्या यूजेस हैं और सेट्स की रिप्रेजेंटेशन क्या है, नॉर्मल रिप्रेजेंटेशंस क्या है। तो उसकी डेफिनेशन हम देखेंगे। एक तरह से ये इंट्रोडक्शन ही है सेट्स का, तो इसमें हम देखेंगे। तो उससे पहले आप हमारे चैनल को, लर्निंग कॉन्सेप्ट्स ऑनलाइन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो मिलते रहें। सेट्स सेट्स serves as a fundamental part of the present day mathematics, and it is used in almost every branch of mathematics. And sets are used to define the concepts of relation and functions. आगे जाके हम पढ़ेंगे relation and functions क्या होते हैं, कैसे उसमें मैपिंग होती है और उसमें वो भी सेट से रिप्रेजेंटेशन होती है, सेट से होता है। तो ऐसे ए सेट इज ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अगर डेफिनेशन पर हम सेट्स की आए तो सेट्स क्या है? ए सेट इज ए कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अभी हम आगे जाके पढ़ेंगे कलेक्शन क्या होता है। अब कलेक्शन, जैसे इंग्लिश में भी आपने पढ़ा होगा कलेक्टिव नाउन कहा जाता है, तो वैसे ही किसी ग्रुप को जैसे कहा जाता है ए पैक ऑफ कार्ड्स, ए क्राउड ऑफ पीपल और ए क्रिकेट टीम एटसेट्रा, ऐसे कहा जाता है। तो ऐसे ही मैथमेटिक्स में भी कलेक्शन होता है, जैसे नेचुरल नंबर्स का कलेक्शन, तो उस कलेक्शन को सेट कहा जाता है। तो पॉइंट्स का कलेक्शन और ये पॉइंट्स इन ए प्लेन या प्राइम नंबर्स का कलेक्शन, तो ये सारे सेट्स में आते हैं। तो फिर सेट्स आर, और इनकी रिप्रेजेंटेशन क्या है? सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। ये कैपिटल लेटर्स से हम रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं। और जो इसके एलिमेंट्स हैं उनको हम स्मॉल लेटर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे ए, बी, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, ऐसे। और जब कोई हम ये देखते हैं कि ये एलिमेंट सेट को बिलोंग करता है कि नहीं करता है, तो हम कहते हैं ए बिलोंग्स टू ए, स्मॉल ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए। ठीक है, तो सेट ए, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे? स्मॉल ए एप्सिलॉन ए, यानी, और उसको पढ़ेंगे ए बिलोंग्स टू ए। तो एप्सिलॉन का सिंबल होता है ये ई, इन्वर्टेड ई होता है, ई का मिरर इमेज वो होता है, तो वो लिख। तो इफ बी इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ ए, और अगर बी एलिमेंट नहीं है ए का, तो हम क्या करेंगे? बी एप्सिलॉन को स्ट्राइक थ्रू कर देंगे, काट देंगे और ए लिखेंगे। तो बी, और इसको रीड कैसे करेंगे? बी डज नॉट बिलोंग टू ए, इसको ऐसे हम रीड करेंगे। और फिर सेट्स में अभी जैसे मैंने कलेक्शन का बताया था, नेचुरल नंबर एंड द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, तो एन से, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऐसे ही जेड से द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, क्यू से द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स, आर से द सेट ऑफ रियल नंबर्स, z plus the set of positive integers, q plus the set of positive rational numbers, and r plus the set of positive real numbers। अच्छा, अब इसकी रिप्रेजेंटेशन पे आते हैं कि सेट की रिप्रेजेंटेशन क्या है। देयर आर टू मेथड्स ऑफ रिप्रेजेंटिंग ए सेट, एक तो रोस्टर फॉर्म, और एक रोस्टर फॉर्म को ही टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, और दूसरा है सेट बिल्डअप फॉर्म। तो अब एक एक करके हम देखेंगे। रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म क्या होता है? इन रोस्टर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट आर लिस्टेड, मतलब सारे एलिमेंट्स लिस्टेड होते हैं, कॉमा सेपरेटेड होते हैं और करली ब्रेसेस के अंदर होते हैं। For example, the set of all even positive natural number, even positive integers less than 7, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? लेस देन 7 कितने इवन नंबर हैं और वो पॉजिटिव है, तो यानी कि 2, 4, 6, क्योंकि बाकी के तो 8 जैसे आएगा तो वो तो 7 से बड़ा हो जाएगा।
इसलिए 2 4 6 ये हो जाएगा 2,4,6 ऐसे लिखेंगे। ऐसे ही वॉवल्स अगर लिखना हो तो वॉवल्स कैसे लिखेंगे, A E I O U, इनको भी कॉमा सेपरेटेड हम लिख देंगे। और ये ऑर्डर कोई मायने नहीं रखता है, किसी भी ऑर्डर में आप लिख सकते हैं, जंबल अप करके भी लिखेंगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में हम इन सेट बिल्डर फॉर्म ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए सेट possess a single common property which is not possessed by any element outside the set। तो एक सिंगल कॉमन प्रॉपर्टी से हम रिप्रेजेंट करते हैं और उसको ऐसे लिखते हैं जैसे b इक्वल टू एक्स, एक्स फिर कॉलन फिर एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। जैसे वोवल्स को हमने उसमें लिखा था A E I O U, तो वैसे ही यहाँ हम क्या जैसे लिख रहे हैं, एक्स सेमीकोलन एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। और इसको हम रीड कैसे करें, अब रीड करने में ही सब बच्चों को दिक्कत होती है। तो जो कॉलोन से पहला वाला एक्स है उसको हम पढ़ते हैं द सेट ऑफ ऑल एक्स, कॉलोन से पहले वाला एक्स है। और जो कॉलोन है वो रिप्रेजेंट करता है सच दैट के लिए, और फिर उसके बाद जो लिखा हो वो एज इट इज हम रीड करते हैं कि एक्स इज ए वोवल इन इंग्लिश अल्फाबेट। अब थोड़े सैंपल क्वेश्चंस हम देखते हैं। फिर इसमें जैसे ये राइट द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में हमें लिखना है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें दी हुई है और इसको हमें इसके जो सॉल्यूशन है उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप जानते होंगे, टेंथ क्लास में पढ़ा है आपने कि कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। तो फिर वो हम सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 करके लिखा और फिर कॉमन आउट कर लिया हमने -1 और एक्स प्लस 2 आ गया और फिर x प्लस 2 कॉमन आउट हो गया, फिर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0 हो गया। तो सॉल्यूशन आया x इक्वल टू 1, -2। तो ये सॉल्यूशन सेट आ गया आपका। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे करली ब्रेसेस के अंदर 1, -2। फिर ऐसे ही राइट द सेट x फॉर ऑल x such that x is a positive integer and x square less than 40 इन द रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है जैसे अभी हमने पढ़ा था। तो अब इसको हमें रोस्टर फॉर्म में लिखना है, तो इसको कैसे लिखेंगे, अब पॉजिटिव इंटीजर है और जिसका एक्स स्क्वायर लेस देन 40, तो एक एक करके स्क्वायर निकालेंगे हम, 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, और जहां वहां स्टॉप कर जाएंगे जो 40 से ग्रेटर हो जाएगा तो वहां से स्टॉप कर जाएंगे। तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर बड़ा हो जाएगा, 7 स्क्वायर 49 हो जाएगा। तो इस वहां स्टॉप करके तो 6 तक हम नंबर लिखेंगे। तो हमारा आंसर ये है 1 2 3 4 5 6, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं तो ये हमारा आंसर होगा। इसको कॉमा सेपरेटेड लिख देंगे करली ब्रेसेस के अंदर। फिर राइट द सेट A इज इक्वल्स टू, ये सेट दिया हुआ है A इक्वल टू 1, 4, 9, 16, 25 और इसको सेट बिल्डर में लिखना है। तो इसमें क्या लिखेंगे, तो अब हम देख रहे हैं पहले पैटर्न को ऑब्जर्व करेंगे। पैटर्न में क्या है, 1 है 4 स्क्वायर है 9 स्क्वायर है, नहीं मतलब 2 स्क्वायर है 3 स्क्वायर है 4 स्क्वायर है 5 स्क्वायर है, ऐसे ही चल रहा है। तो यानी कि ये एक नेचुरल नंबर है लेकिन उसका स्क्वायर है, बस इसमें ये है। तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे a इक्वल टू एक्स इज सच दैट फॉर ऑल एक्स सच दैट x इज द स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, ऐसे भी लिख सकते हैं। और अल्टरनेटिवली ये भी लिख सकते हैं x इज कॉलम डाल के x इक्वल टू n स्क्वायर वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो दोनों तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको कैसा लगा तो ये वीडियो, तो आप ज़रूर अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कीजिएगा और कोई सजेशन हो तो ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।